अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक ममून। और नदीम। मैं उमैर इम्तियाज। भाई साहब की मुझे लगता है गला नहीं ठीक। अच्छा, इसकी आज हम तबीयत ही नहीं ठीक है। ये खुद ही नहीं ठीक। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वार इज नियर सेज ईरान एज अ यूएस डिप्लॉय नेवी। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। ऑल आउट वॉर विद यूएसए, जो ये शब्द हैं ऑल आउट वॉर, ये रिसेंटली आपने दर्जनों आर्टिकल्स में देखे होंगे, क्योंकि ईरान कॉन्स्टेंटली यूएसए को यही थ्रेट दे रहा है कि कोई भी अटैक अगर हम पे हुआ अमेरिकन नेवी या एयरफोर्स या आर्मी द्वारा, तो इसको डायरेक्टली एक ऑल आउट वॉर माना जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे एनी अटैक विल मीन ऑल आउट वॉर। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि अचानक से ईरान ऐसा क्यों कह रहा है, ईरान को क्यों चिंता है कि यूएसए का जो मिलिट्री बिल्डअप है, इससे साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि यूएसए एक बड़ा अटैक प्लान कर रहा है, एक ऐसा अटैक जो ईरान ने अपने इतिहास में अभी तक नहीं देखा। वेल, ये सारा इशू शुरू हुआ था जब रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो सामने आई। इस वीडियो में ट्रंप ने ईरान को यह धमकी दी थी कि इस वक्त ईरान की तरफ एक अर्माडा ऑफ वॉरशिप्स जा रहा है। अर्माडा क्या होता है? नेवल वॉरशिप्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप, इसको कहा जाता है अर्माडा। यूएस नेवी बाय फार दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी है। कोई और नौसेना आसपास भी नहीं आती, क्योंकि बाय द शेयर नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूएस एक बार को इकट्ठा एंगेज कर सकता है मल्टीपल कंट्रीज के साथ, अगर न्यूक्लियर वेपन्स का क्वेश्चन या फिर मिसाइल्स का क्वेश्चन बीच में नहीं आता। और ट्रंप ने रिसेंटली एक वीडियो में यही वार्निंग दी है ईरान को कि एक अर्माडा ऑफ वॉरशिप्स इस वक्त ईरान की तरफ बढ़ रहा है, और इन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि ईरान पर एक बड़ा आक्रमण भी हो जाए। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला, ट्रंप ने ये बात क्लेम करी है कि इन्होंने 700-800 ईरानियन लोगों को फांसी की सजा से भी बचा लिया है ना। जो ये क्लिप है ये देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि आज के समय हो क्या रहा है बिटवीन यूएस एंड ईरान। We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. I saw 837 hangings on Thursday. They would have been dead. Every one of them would have been hung. This is like from 1,000 years ago. This is an ancient culture. Very smart people, by the way, but it's an ancient culture. 837, mostly young men, were going to be hung on Thursday. And I said, if you hang those people, you're going to be hit harder than you've ever been hit. It'll make what we did to your Iran nuclear look like peanuts. And an hour before this horrible thing was going to take place, they canceled it. नाउ ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बाय ट्रंप। 840 के आसपास जो प्रिजनर्स थे ईरान में, ये वो लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ईरान की सरकार के अगेंस्ट। जैसे आप लोग जानते हैं, कुछ हफ्ते पहले ईरान में मैसिव प्रोटेस्ट हुए, हजारों लाखों की संख्या में लोग बाहर निकले, सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए, बट अल्टीमेटली वो प्रोटेस्ट फेल कर गए। यूएस और इजराइल को उम्मीद थी कि इतने प्रोटेस्ट होंगे कि तख्ता पलट हो जाएगा, लोग बिल्डिंग्स में घुस जाएंगे और बिल्कुल एक कू हो जाएगा यहाँ पर, बट ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद से यूएस मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरान में हजारों लोगों को मारा गया है और करीब 840 लोगों की पब्लिक हैंगिंग होनी थी। मतलब उनको फांसी की सजा देकर ईरान की सरकार मारने वाली थी, एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि जो लोग देश के अगेंस्ट या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बगावत करते हैं उनके साथ क्या होगा। नाउ ऑब्वियसली यूएस इजराइल दोनों इन प्रोटेस्टर्स का सपोर्ट कर रहे थे। यूएस चाहता कि ये प्रोटेस्टर्स बिल्कुल सरकारी बिल्डिंगों में घुसकर कुछ तख्ता पलट कर देते, कुछ अनाउंसमेंट कर देते बड़ी, बट ऐसा हुआ नहीं। ना बहुत सारे प्रोटेस्टर्स मरने वाले थे। यूएस ने ये वार्निंग दी ईरान को कि जो ये 840 के आसपास लोग हैं जिनको तुम फांसी देने वाले हो, अगर इनको फांसी दे दी तो हम एक बड़ा स्वीपिंग अटैक करेंगे ऑल ओवर ईरान। हमारी एयरफोर्स आएगी, हर जगह बॉम्बिंग करेगी। और उसके बाद ईरान की सरकार ने यू टर्न लिया और जो हैंगिंग्स थी ये कैंसिल कर दी, और ये हुआ है, ये ऑफिशियली ईरान की सरकार ने किया है। अब अगेन रीजन इसका क्या था, ये कुछ भी हो सकता है। ईरान के वहाँ पे लोग ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि कुछ अभी टाइमिंग का इशू है, हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, बट ट्रम्प यहाँ पर कह रहे हैं ये कुछ वेट नहीं कर रहे थे, इनको डायरेक्ट धमकी मिली थी मुझसे, तभी इन लोगों ने अपने खुद के नागरिकों को फांसी पे लटकाना बंद किया है।
और एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली ये है कि ये इशू रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के काउंसिल में भी डिस्कस किया गया। जी हाँ, यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वोटिंग हुई कि क्या हम निंदा करते हैं ईरान में हुए क्रैकडाउन की। जिस तरीके से ईरान में सिविलियंस को मारा गया, इनकी सरकार ने अपने ही लोगों को काफी हद तक मारा है, क्या हम इसकी निंदा करते हैं या नहीं। इंटरेस्टिंग बात देखिए, भारत आज के समय इस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर है और जब भारत के वोट की बारी आई तो भारत ने वोट किया नो। ना सिर्फ भारत, इवन चाइना ने भी नो वोट यहां पर किया है। ये बहुत कुछ दिखाता है आज के समय कि इंडिया किस हद तक गुस्सा है यूएस की पॉलिसीज के इशू को लेकर। यूजुअली इंडिया यहां पर एब्सटेन एंड चिल की पॉलिसी अपनाता है। कई केसेस में इससे पहले हमने देखा है कि हमने इजराइल के सपोर्ट में वोट किया है कई रेजोल्यूशंस में, मगर ये जो पर्टिकुलर रेजोल्यूशन है जिसे वेस्टर्न कंट्रीज पुश कर रही थी, यहां पे आप देखोगे इंडिया ने कैटेगोरिकली नो वोट किया है। और ईरान की तरफ से आप देखोगे इंडिया के प्रति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं इन इंडिया, इन्होंने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दिया है कि वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। ये कह रहे हैं कि इस बार ऑल आउट वॉर अगर हुई तो ये इजराइल पर बहुत सारे मिसाइल्स बरसाएंगे, यूएस के जो मिलिट्री बेसिस है उन पे मिसाइल्स बरसाएंगे। ऑलरेडी वैसे मैं आपको बता दूं कि यूएस ने अपने सोल्जर्स बहुत सारे मिलिट्री बेसिस से कम करने शुरू कर दिए हैं जो ईरान के काफी करीब है। ईरान के जो मिसाइल्स हैं उनकी रेंज में आते हैं। मैं कहूँगा आज के समय जो थ्रेट है एक जेन्युइन वॉर का, ये बहुत ही ज्यादा है। इंटरेस्टिंगली आप अगर देखो तो जो ये खमेनी के एड है, इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ईरान रिलेशंस 3000 साल पुराने हैं। जब ईरान एक इस्लामिक कंट्री नहीं भी बना था तब भी आप अगर देखो भारत ईरान के सिविलाइजेशनल लिंक्स रहे हैं। इधर आप देख पाओगे द सुप्रीम लीडर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ऑलवेज इंसिस्ट ऑन गुड रिलेशंस एंड कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड ईरान। आई होप दैट इन चाबहार दे विल वर्क नाइसली। तो ईरान यहां पर याद दिला रहा है भारत को कि देखिए चाबहार में जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, हम चाहते हैं ये सक्सेसफुल हो, बट कहीं ना कहीं यूएस अगर यहाँ पे एक बड़ी वॉर स्टार्ट कर देता है तो चाबहार विल बी प्रीटी मच डेड इन दैट केस। उस केस में चाबहार को यूज कर पाना, पाकिस्तान को बाईपास करने वाला जो पूरा प्लान था हमारा, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है ना। क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि भारत चाबहार पोर्ट के लिए कितना ज्यादा प्रयास करेगा। क्या हम कहीं ना कहीं यूएस से भी बात करेंगे कि प्लीज रीजन में पीस मेंटेन करके रखिए, कोई बड़ी वॉर हम नहीं चाहते यहां पर हो। हम काफी कंसर्न है एस्केलेशन को लेकर, क्योंकि अगर मान लीजिए यूएस और ईरान के बीच में एक ऑल आउट वॉर होती है तो इससे बिल्कुल तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी पूरे रीजन में, एक्चुअली पूरी दुनिया में इससे इन्फ्लेशन और जरा बढ़ेगी। और आप अगर मुझसे पूछेंगे क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ट्रम्प कुछ बड़ा कर सकते हैं ईरान में, जो ईरान के इकोनॉमिक एसेट्स हैं इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनी हुई है। अटलांटिक काउंसिल ने रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट पब्लिश करी है जहां पर इन लोगों ने कैलकुलेट करने का प्रयास किया है कि ट्रम्प आगे क्या कर सकते हैं, ट्रम्प आगे ईरान में क्या करेंगे। पहले तो बताया जा रहा है सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है सिंबॉलिक स्ट्राइक्स। ईरान की जो कैपिटल है तेहरान में, वहां पर हो सकता है ये कारपेट बॉम्बिंग करके आ जाए। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन ये है कि जो सिक्योरिटी apparatus है उसको अटैक कर सकते हैं, मतलब कि ईरान की जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है उसको बॉम्ब कर सकते हैं, जहां पे इनके जनरल्स बैठते हैं, वेरियस और कमांडर्स हैं, उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, साइबर अटैक कर सकते हैं ईरान पर। ये काफी हद तक पॉसिबल है। और फिर बात यहाँ पे आती है इकोनॉमिक टारगेट्स की। During confrontations between Iran and Israel over the past year, there was speculation that Israel might attack Iran's economic targets, और इस बार लग रहा है कि ये बिल्कुल हो सकता है। ईरान के जो ऑयल डिपो हैं, जो इनके पोर्ट हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जिससे इकोनॉमिकली ईरान की सरकार और कमजोर हो जाए। फिर ऑफ कोर्स सबसे बड़ा एक रिस्क यहाँ पर यह होगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को हो सकता है कि यूएस उठाने का प्रयास करे, जिस तरीके से मदुरो के साथ इन्होंने किया था। नॉन काइनेटिक ऑप्शंस भी यहाँ पर हैं, बट इसके चांसेस मुझको कम ही लग रहे हैं। जो भी होगा काइनेटिक ऑप्शंस के साथ ही होने वाला है। तो जो भी अपडेट्स आएंगे इन द फ्यूचर मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे मैं सवाल पूछूंगा आपसे कि काया क्लास ये हाल ही में भारत आ चुकी है, ये रिप्रेजेंट करती है किस ग्रुप ऑफ कंट्रीज को? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। अफ्रीकन यूनियन को ये करती है रिप्रेजेंट, यूरोपियन यूनियन को करती है ये रिप्रेजेंट, अरब लीग को, या फिर ब्रिक्स को। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।
और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट, करियर 247 की रिपब्लिक डे सेल एक्टिवेट हो चुकी है। आप में से कई लोग लगातार पूछ रहे थे कि फिर से 26% सेल कब आएगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आपको बता दूं 26% जो सेल आई थी उस पर बहुत लोगों ने परचेज किए थे कोर्सेज, बट वो सेल सिर्फ कुछ ही दिनों की थी, 2 दिन की थी। बट ड्यू टू हैवी पब्लिक डिमांड हमने 26 जनवरी के स्वर्ण मौके पर भी 26% की सेल स्टार्ट कर दी है। तो आपको 26% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल करियर 247 कोर्सेज। करना आपको सिंपली क्या है कि जो वीडियो है इसकी कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज वेबसाइट का। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं करियर 247 के कोर्सेज। फॉर एग्जांपल इंटरेस्टेड हैं इन आवर फ्लैगशिप डेटा एनालिस्ट कोर्स जो पावर्ड है बाय IBM, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, हम आपके रेज्यूमे बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं आपकी, और जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इट विल लुक लाइक दिस। जी हाँ, प्रॉपर IBM के लोगों के साथ आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा। डेटा एनालिस्ट के लिए जो भी स्किल्स आपको चाहिए ये आपको प्राप्त हो चुकी होगी इस 6 महीने के कोर्स में। और कल को आप नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट, या फिर मैं कहता हूं कहीं और भी आप एज ए जॉब अप्लाई करते हैं, आपको डेफिनेटली इससे एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं करियर 247 के डेटा एनालिस्ट कोर्स को कंप्लीट करके कई लोग अपनी पहली जॉब शुरू कर चुके हैं। नहीं तो कई लोग होते हैं उनको समझ नहीं आता कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लास्ट ईयर है, अब क्या करें, इसके बाद जॉब कहाँ से स्टार्ट करनी होती है, किससे बात करनी होती है, आखिर पहली जॉब कैसे लगे, क्योंकि हर जगह लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं। हाउ डू यू स्टार्ट योर फर्स्ट जॉब? तो अगर आपके भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सिंपली यहाँ पे वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक पर करिए क्लिक, उसके बाद यहाँ पे आप जो कोर्स है हमारा ये कर सकते हैं परचेज। और सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे जाके अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर डालिए, डिस्काउंट कोड डालिए यहाँ पर PD10, ताकि आपको मिले 26% डिस्काउंट। और सिर्फ आपको अप्लाई कर देना है, यहाँ पे कुछ खरीदने को नहीं, कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ अप्लाई कर दीजिए। आपको कॉल बैक आएगा करियर 247 से और आप बात कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं व्हाट यू नीड और कैसे अपने करियर को आप बेहतर बना सकते हैं विद करियर 247। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। वैसे इंटरेस्टिंग इसलिए कि भाई जो खाता चल रहा है इस वक्त जो है इस एशिया के एरिया में, साफ ज़ाहिर है कि भाई अगर बड़ी पैमाने पर जंग हो जाती है तो भाई उसका असर यहाँ पे जो है ना पूरे खित्ते में देखने को मिलेगा। अच्छी बात है। तो तबाही होगी भाई। साफ ज़ाहिर है कि भाई US ईरान के पास भी हथियारों की कमी नहीं है, बहुत है। और जब ईरान अमेरिका पे तो डायरेक्ट अटैक कर नहीं सकता, तो जो बेसिस पे करेगा, बेसिस पे करेगा, तो वो कहाँ है, एशिया में ही है, जिसमें अरब कंट्री के कई आ जाते हैं, जॉर्डन है, सऊदी अरब है, कतर है, तो ये कहो ना कि पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा, जल रहा है भाई। जो वो इसराइल टारगेट होगा। तो भाई ये वो कहावत है ना, पंजाबी कहावत है कि सुक्की ना सिन्नी जल्दी। हाँ जी, भाई ये होएगा। और एक चीज जो मुझे ना ये है कि US से ईरान पे अटैक लाजमी करेगा, आज करे 10 दिन बाद करे। जब भाईजान आज उनकी नेवी की खबरें निकल रही हैं कि वो डिप्लॉय कर रहे हैं, पता नहीं वो किस हद तक इनके करीब आ गए। अगर USA ग्रीनलैंड पे कब्जा करने से पहले इस तरह की बातें करता ना, तो हो सकता है कि दूसरे यूरोपियन कंट्री भी खुल के सपोर्ट करते। लेकिन जो है ना अलग देख लग के इतना कुछ होने के बावजूद अभी भी वो उनके, आपने वो देखा वोट, वो भी अमेरिका की साइड पे उन्होंने दे रखे। तो उधर ही होने वो बच्चे हैं उनके, मैंने कितनी मर्तबा कहा जर्मनी की मछलियां, वो जर्मनी की लेडी के क्या नाम है, वो चांसलर जो जर्मनी की है, चलो जो भी है, उसकी आज स्टेटमेंट थी कि जो गजा पीस एक्ट है ना, जो अपना ट्रम्प ने बनाया है, बोर्ड ऑफ, मैं उसे दिल से खुशामदीद करती हूँ। हमारी सारी जो तर्जुमानी अमेरिका के लिए। अच्छा आपने, मैं आपको कल भी एक बात बता, रशिया की स्टेटमेंट आज बहुत आई थी। किस स्टेटमेंट थी ये? किस मामले में? कि अगर ईरान पे हमला हुआ तो हम अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम ऐसा होने नहीं देंगे। अमेरिका ने जब बोला कि भाई हमने एक ग्रुप जो है वो एयरक्राफ्ट का कैरियर और जो वारशिप जो है वो भेज रखी हैं,
तो क्या रशिया से इधर आके एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हुआ है, ये चाइना की तरफ से खड़ा हुआ है? कोई नहीं हाँ। आ जाओ भाई, हम भी इधर खड़े हैं। ना 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 कोई नहीं आएगा भाई। ईरान की लड़ाई उसने खुद लड़नी है, ऐसे ना इसमें पाकिस्तान, ना रशिया, ना किसी चाइना, और कंट्री ने बिल्कुल इंटरफेयर ज्यादा से ज्यादा क्या चोरी छुप गए थे, हथियार दे देंगे बस। वो और बेचेंगे, दे बेचेंगे। देंगे नहीं। वही दे नहीं नहीं, ये अपने देने वाली मफाद बात के लिए। गलत है, बेचेंगे। ओ भाई मौके पे जिस जी। सूरत हाल में बंदा फंसा पड़ता है, यहाँ पे बेचने पे भी सैंक्शन लगते हैं भाई भाई। लेकिन अल्फाज इस्तेमाल करो कि बेचेंगे, वो दे रहे हैं, देंगे बेचने, नहीं, ना, ना, वही। बेचेंगे। या ओ भाई बेचेंगे, अमेरिका के खिलाफ हथियार बेचना भी बड़ी हिम्मत वाली बात हाँ है। जी, बेचेंगे या देंगे, जलेगा मिडल ईस्ट। मैं तो बिल्कुल, यही ऐसे कहता ही, हूँ, ऐसे। तबाही उनकी उतरेगी, वही सब कुछ नहीं, अब सारी दुनिया को पता है कि सरासर ज्यादती कर रहा है, बिल्कुल ज्यादती कर रहा है डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब। क्या ईरान ने किया, क्या क्यों उस पे अटैक करना है? अच्छा तारिक वो भाई एक न्यूक्लियर, खुद भी न्यूक्लियर रखा हुआ है, सारी दुनिया इजराइल के ने भी पास रखा है, भाई। इंडिया ने भी रखा हुआ है, रशिया ने भी रखा हुआ है, सारा- कितने कंट्री हैं जिनके जी, पास? ये वो रख लेगा तो उसको दिक्कत आ जाएगी। मेरा सिर्फ एक सवाल है, मैं दो तीन नॉर्थ दिन से कोरिया- ये सवाल मेरे ज़हन में है। इजराइल की अगर ईरान के साथ मामलात नहीं ठीक, ये इजराइल की खातर ईरान को क्यों अटैक कर रहा है, या उस पे ईरान के साथ उसकी जाती क्या दुश्मनी? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, उसकी ईरान के साथ इजराइल के थ्रू या खुद डायरेक्ट उसकी जाती दुश्मनी का एक न्यूक्लियर है, उसके तेल अलावा भाई, क्या है? तेल है भाई, तेल है। अच्छा बदकिस्मती हाँ, है उन तेल लोगों भाई। की, ये तो आप जानते ही हो ना उमर भाई, बदकिस्मती है उन लोगों की कि वहां से तेल निकला है। निकला है। जैसे ईरान वो- को अमेरिका, यूके, रशिया तीनों ने लूटा है भाई। शुरुआती ये दिनों में। बहुत अरसे से लूटता आ रहा है बेचारा ईरान। चलें जी, बाकी ये कि भाई अगर अमेरिका जो है अपनी मर्जी का पपेट लाकर इधर बैठाता है तो साफ ज़ाहिर है कि वो भाई अमेरिका के हिसाब से काम करेगा। इसमें इंडिया को फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फायदा किस लिए हो सकता है? अगर साफ ज़ाहिर है फायदा इसलिए होगा कि अमेरिका का जो स्टांस है या जो उनकी प्लानिंग है वो सी पैक को ख़त्म करने की है, कि सी पैक जो है ये कभी कामयाब ना हो। वो इंडिया का, चाइना का रास्ता रोकना चाहता है, कोई शर्त और वो क्या करेगा कि भाई इधर से इंडिया को प्रमोट करेगा कि भाई आप जो है ना इधर से रास्ता निकालो। IMEC कॉरिडोर वो भी तो एक उनका मिशन है, वो पता नहीं कब स्टार्ट होगा भाई। लेकिन ये कि भाई इंडिया को वो ताकत देने के लिए ये रास्ता दे भी सकता है, इंडिया को दबाने के लिए ये रास्ता बंद भी कर सकता है। वो अपने हिसाब से चलाता है। एक ना मतलब फायदा भी हो सकता है इंडिया के लिए, नुकसान भी हो सकता है, मुमकिन दोनों रास्ते हैं भाई। शाहरुख से सवाल हुआ, मुझे एक बात बड़ी याद आ गई। उससे पूछा गया कि आप दुनिया के अमीर तरीन एक्टर हैं और बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, क्या आपको फील होता है? उन्होंने कहा कि सुपरस्टार बनना या सबसे अमीर बनना मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि उस मंच पे अपने आप को कायम रखना। यही मेरा शुरू से मानना अपने जाति का। अगर आप पावर में होना तो आपको लंबा घोड़े की रेस में दौड़ना ना, तो आपको जालिम बढ़ना ही पड़ता है, जुल्म करना ही पड़ता तो है। जुल्म ही है क्यों? भाई। ये सब भाई गलत तो नहीं ना? अच्छा, ऐसे- यहाँ ऐसे ही पे है। ईरान में जो रजीम चेंज करने के लिए जो साजिश की गई ईरान की, अमेरिका और इजराइल की तरफ से की गई जी, वहाँ पे जो आज उनकी जो इकोनॉमी गिरी पड़ी है वो किसकी वजह से गिरी पड़ी है? अमेरिका के सैंक्शन की वजह से गिरी पड़ी है। भाई सैंक्शन हटा दो, उनके खुद ब खुद हालात बेहतर हो जाने। तो ये जुल्म ही कर रहा है। तो भाई जो लोगों को चूरन दे रखा है ना कि भाई हम ह्यूमन राइट के लिए ना, बात ना, कर ना, रहे हैं। ना, 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 आप ना। भाई साहब ह्यूमन राइट के लिए कोई काम नहीं करते, आप अपने फायदे के लिए काम करते हैं, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो अमेरिका, जो मर्जी हो। ये सिर्फ ना ह्यूमन राइट का दिखावा करते हैं बस। और उसने आज ट्रंप ने Human ये right तक ये- कह दिया, नहीं, ये किस मुंह से है ही human नहीं। right की बात तो करते हैं चूरा जबकि ड्रामा। मासूम 70,000 मासूम लोगों को आपने खुद गजा में मारा। किस मुंह से आप इंसानियत और की बात वेनेजुएला के जो सदर हस्ता बस्ता मुल्क है उसके सदर को उठाया सिर्फ तेल के लिए। और आज ट्रंप की स्टेटमेंट थी, मेरी हंसी निकल आई कि मैं अपने आप को खुद मैं अपने आप को वेनेजुएला का बुरी सदर मुकर्रर करता हूँ। मैं यार हंस पड़ा। ये सब क्या लॉजिक है यार? क्या खामनी को वो उठा सकते हैं कि नहीं, अब उठा बात- नहीं सकते ना भाई, गद्दार मार वहाँ पर सकते भी बहुत हैं, है। मरवा सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, उठाने वाली बात लेकिन ना एक चीज है, ईरान की कौम में ईमान है। क्योंकि जिंदा मैं कौम है भाई, स्टेटमेंट बहादुर पढ़ रहा कौम था है। 1999 से, जब बुश का दौर था, तब से लेकर कोई शक नहीं, अब तक जो भी प्रेसिडेंट है उसने यही कोशिश की है इसको उतारना। बिल्कुल ऐसे। ऐसी बात है।
ये हकीकत भाई है। अगर पूरी इतनी हिस्ट्री बुज़दिल पढ़ या रहा गंदी था। कौम होती ओबामा से तो लेकर अजीब जो चेंज हो बाइडेन, जाता। ट्रंप, सारे सारों ने बुश का कोशिश दो की ने जो है। दौर थे वो भी उनका हार जो उनका जब टेबल पे ये यार, फाइल अब होती थी ईरान कितने में। हालात खराब रहे ईरान में, अगर होना ईरान- होता तो भाई, रजीम चेंज कब का हो ईरान ने जाता। बहुत मुश्किल हालात देखे हैं, देखे हैं। बहुत अभी भी ज्यादा। देख रहा है। अभी भी देख रहे हैं। कोई शक नहीं। लेकिन ये एक बुरा वक्त है भाई। अब जो है उन्होंने जो 180 के कितने लोगों को फांसी देने के 700 700-800 जितने भी 900 जितने भी थे। अच्छा अगर वो लटकाते तो सावधान है भाई कि कई जो हैं वो सरकार के खिलाफ भी हो जाने थे लोग। जी वो पहले हालात को कंट्रोल करने में बड़ी उनको मुश्किल आ रही है। ऐसे ही। अगर वो इतने लोगों को फांसी देते तो भाई साहब जो अंदर से नफरत है ना वो पैदा हो जानी। हाँ जी। तो उन्होंने चलो अमेरिका की धमकी थी, उसका भी डर है कि सावधान है कि वो दुनिया को दिखाएंगे कि ये जो वो तो बहाना बन गया ना, बहाना। वो तो मुंह उठा के देख रहे हैं कि भाई कोई ये कुछ गलत कदम उठाए। हाँ। तो ये मैं कहता हूँ उनका जो है अच्छा स्टेप था। बिल्कुल अच्छा वैसे जो country के लिए। गद्दार होते हैं ना कंट्री की, उनकी सजाए मौत ही होती है। वो तो साहब पूरी बहुत दुनिया में simple ही सी है। है। कौमें पूरी दुनिया में तरक्की ही। इस तरह करती हैं, जो गद्दार है गद्दार की उन्हें सजा सजा मौत। दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जो कंट्री के खिलाफ खड़ा हुआ है उसकी सजाए मौत है भाई, सिंपल सी बात है। चलें जी भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।